इस्कॉन में दो इमरजेंसी है, दो इमरजेंसी, एक तो फायर ब्रिगेड दमकल और एक एम्बुलेंस। और सबके पास जो है अंत नहीं है। और जब गाड़ी में चलते हैं ना तो सारे गाड़ी उनको रास्ता देते हैं, ये सरकार का गाड़ी आ रहे हैं। उसी प्रकार जब भक्त शरीर त्याग कर देते हैं ना, अंता कली क्षमा भवा स्मरम मुक्त्वा कलीवरम यह प्रयति समद्भवम नहीं यत्र संशय, फिर डराना नहीं पड़ेगा। क्यों? जब शरीर छोड़ देते हैं ना तो सारे देवी देवता जो है ब्रह्मा दया सुर गणा मुनयो सीधा सब रास्ता देते हैं। सरकार का गाड़ी आ रहा है, चाहे सफेद चाहे लाल वाला, कोई भी, ये सरकार का गाड़ी है। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय कुंज बिहारी। जान वाला गया गिरिवरधारी, गोपी जन वाला गया गिरिवरधारी, यशोदा नंदना जय ब्रज जन रंजना, यशोदा नंदना जय ब्रज जन रंजना, यशोदा यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी, यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी, यमुना तीरा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, गोपी जन वाला जय गिरिवरधारी, यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Daudi ka bhaiya, Daudi ka bhaiya, bansuri bajaiya, rasa rachaiya, bhaiya charaiya, makan churaiya, gowandan hotaiya, Daudi ka bhaiya, bansuri bajaiya, bhaiya rachaiya, bhaiya charaiya, rasa rachaiya, gowandan hotaiya, Daudi ka bhaiya, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Jayu Radhe Shyam, Jayu Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam. Jayu Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jayu Vrindavanadham, 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 Jaya Vrindavanadham. Haridasa Varya, Giri Govardhan, Haridasa Varya, Giri Govardhan. Namaste Girirajaya, Namaste Giri Govardhana Namine, Asesa Krishna Nasaya, Asesa Krishna Nasaya, Param Ananda Daine, Param Ananda Daine, Jaya Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jaya Giri Govardhan, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Nitai Tera Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Bol Hari Bol. Jai Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. सरकार की अब शुरुआत केवल हो गया, पता नहीं मेरे को बोला आपके प्रवचन केवल 10 मिनट प्रवचन आपका। ये तो 10 धाम अपराध होते हैं, 10 धाम अपराध होते हैं, और ब्रज महिमा करना 15 मिनट में या 11वां जो है धाम अपराध है।
ब्रज धाम को जो है कैसे कैसे हम लोग प्रशंसा कर सकते हैं। ब्रज भाव जो है, जो ब्रजवासी को भाव, कैसे हम लोग जो है अपना मनुष्य एक जीवन तक पर्याप्त नहीं होगा। क्यों? जो हमारा आचार्य प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमको ऐसा कृपा दीजिए, हमको कृपा दीजिए जो हम लोग ब्रज में जो है धूली सदृशाम भी चिंतया, धूल के जो है हम लोग, अभी हमारा पास नेपाल से 2000 भक्त लोग आ गया, तो हम लोग उद्धव कुंड में गया था, उद्धव कुंड में हम लोग गया था, और उद्धव कुंड में हम लोग उद्धव जी का प्रार्थना, हम लोग उद्धव जी का प्रार्थना जो है पढ़ता था 10 स्कंद भागवत में। वो उद्धव जी जो है भगवान का मंत्री है, वो भी हरिदास, गिरिराज का जो है हरिदास वार्य, और उद्धव जी का जो है निजाम हरिदास है, सबसे नजदीक। आप देखिए हमारा सनातन गोस्वामी जो है, हरे कृष्णा, नेपाल का जो है राष्ट्रीय गाना होता है ना, सयो तुंगा फूल को हामी एवटा माला नेपाली, और नेपाल में भी राष्ट्रीय गाना ऐसा है, क्या गाते हैं, हम लोग फूल जैसा, सब लोग फूल अलग अलग है, सफेद, नील वाला, पीला वाला, लाल वाला, सब अलग अलग है ना, लेकिन एक साथ हम लोग माला है, माला, उसी माला को हम लोग भगवान को अर्पण करेंगे। इसलिए ये सारे जो है दिल्ली वाला माला आ गया, कोई सफेद, कोई लाल वाला, कोई पिंक, कोई नीला वाला, लेकिन हम लोग एक साथ हैं। और धागा क्या है, माला में जो है ना उसको दिखाई नहीं देते हैं ना, लेकिन वो धागे के कारण जो है हम फूल एक साथ रहते हैं। तो इधर एक धागा है, वो कृष्ण है, चेयर पे बैठेंगे तो सब लोग को दिख पा रहे हैं, ऐसे किसी को दिख नहीं पा रहा। तो बोल रहे दिखाई नहीं देते हैं, तो आध्यात्मिक जीवन में जो है आंख से मत दिखना, कान से देखना, ये मैंने जानबूझ के किया ऐसा। यम श्रावणादि, हाँ श्रवणादि, यस्यम वैश्रूयमनया कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसम शोक मोह भयापहा। शोक, मोह और भय जीवन का, भया द्वितीय अभिनिवेशतस्य, कान से जो है श्रूय मनाया, हाँ दृश्य मनाया ना, नहीं श्रूय मनाया, शुश्रू शोक श्रद्धानस्य वसुदेव कथारुचि ही यत महत् सेवया विप्रम पुण्य तीर्थ निसेवयत्। शुश्रूषक विशेष श्रवण करना चाहिए, और श्रद्धानस्य श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा अनुसारी भक्ति अधिकारी। लेकिन ये भगवान के प्रति जो है श्रद्धा कहाँ से मिलेगा यार? ये कोई मार्केट में लोई बाजार में नहीं मिलता है, लोई बाजार में मिल सकते हैं वास्तव में, लेकिन दिल्ली लाल किला जो है चांदी चौक में नहीं मिलता है, पक्का कह रहे हैं। आजकल वृंदावन में लाल किला चांदी चौक बन गया, सब लोग है तबाकू खा के जो है भी ऐसे लोग सस्ता कमा रास्ता में हो गया। हाँ, इसीलिए लोग पिकनिक स्पॉट बना दिया सब लोग। लेकिन इसी व्रज महिमा समझने के लिए, राधा महिमा समझने के लिए तो दिमाग चाहिए, लंबा रास्ता है। अतो श्रद्धा तथा सत्संगा क्रिया अनर्थ निवृत्ति से, अनर्थ निवृत्ति पर करना पड़ता है ना। और उसे अनर्थ निवृत्ति में भी जो है क्या होता है ना, उत्साहमयी होता है, गाना तारला, व्यूहा विकल्प, तरंग रंगीनी, बहुत सारे मामला होता है। हमारा आचार्य पूरा मार्गदर्शन दिखा दिया हमको, महज्जनोई नागता सपंत। लेकिन आजकल जो है, चलो मैं पहले आर्मी में जब था और उसमें हम लोग सिखाया देता था, जैसे आर्मी में जो है बॉम्ब, मतलब कोई दुश्मन बॉम्ब लगाते हैं ना जमीन के अंदर, माइंड फील्ड बोलते हैं उसको, हाँ डायनामाइट लगाते हैं, बॉम्ब लगाते हैं, तो उसको दिखने में दिखाई नहीं देते हैं। तो उसमें एक मशीन होता है, एक ईयरफोन होता है और बलम बलम बताता है ऐसा चेक करने का ना। और जब अंदर डाल दे, जब उसमें दिखाई देते ना आवाज आ जाते हैं, हे कुछ हाँ ऐसा आवाज आ जाते हैं। इसमें एक चार बॉम्ब है सब सब कुछ उपयोग करते हैं हम प्रवचन में। अनुकूल है कृष्ण भक्त ये नो के मोबाइल भी अनुकूल है। ब्रज में सब कुछ भगवान का सेवा में लगा सकते हैं हम लोग। और क्या,
तो उसमें आवाज आ जाते हैं। आवाज आ जाते हैं। जब बम जमीन के अंदर है ना तो हम लोग आवाज टिक टिक आ जाता है, चैंग 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 चैंग। तो पता चलता है भाई तो खतरा है भाई। तब धीरे धीरे आते हैं, उसको तुरंत निकालते हैं। लेकिन जो सैनिक होता है, जो सारे बम निकलने के बाद उसको माइंड रास्ता बोलते हैं, मार्ग। तो उसमें दाहिने और बाएं साइड से जो है एक झंडा लगाते हैं क्योंकि सब दूसरा पीछे पीछे आर्मी आ रहे हैं ना, सारे मशीन, सारे आर्मी, पूरा सैनिक पीछे आ रहा है। तो उसमें जो है एक तरफ और दूसरी तरफ जो है झंडा लगाते हैं, जो कि दूसरे को पता हो जाए भाई तो ये खाली रास्ता है, कुछ नहीं है। और बाद में साइन करते हैं, वो जो बम मतलब खाली कर दिया ना, तो वो सैनिक जो जिम्मेवारी लेते हैं, मैं पूरा जिम्मा लेता हूँ, उसमें बम नहीं है, यहाँ से यहाँ तक बम नहीं है, उसमें थोड़ा सा कुछ आगे चली जाए, बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा अगर थोड़ा अंदर गया था इसी तरह मैं जिम्मा नहीं ले सकता हूँ। एवं परंपरा प्राप्तम इमाम सही हो। अगर परंपरा में चलते हैं तब ठीक है, आग बंद करके जो है कोई खतरा नहीं होगा। थोड़ा इधर उधर वो बाबा जी ये बाबा जी वो यूट्यूब दिमाग चक्र आ गया सीताराम। हाँ, जब एक बार श्रीपाद इंद्र प्रभु मेरे को बता दिया, और हम लोग जब ये मर्ग जो है, जैसे आप गोवर्धन में देखा होगा, लड़की लोग जो है वो ऐसा घूमते रहते हैं ऐसे रस्सी में, देखा ना, एक दूसरा और वाला ऐसा करते हैं, घूमते रहते। लेकिन बहुत चतुर लड़की हैं, वो देखते हैं, मतलब कलाकार निपुण है, एकदम फर्स्ट क्लास दक्ष है, उसमें रस्सी में जाके फिर भी बैलेंस करते हैं ना। अगर आपको का अनुभव होता, इसी में चलते फिरते आप जो है उद्देश्य में रखना चाहिए। अगर दाई बाई देख लिया और नीचे देख लिया, चक्कर आ जाएगा, गिर जाएंगे। उसी प्रकार उन्होंने बोला, अगर आपका आंख उद्देश्य नहीं दिखाई देते हैं तो पैर कैसे पहुंच जाएगा उधर। तो अगर हमको अपना जीवन का लक्ष्य दिखाई नहीं देते हैं तो हम लोग शरीर कैसे पहुंचा देंगे उधर। हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? प्रेम पुमर्थ महान। प्रेम क्या चीज है लोग पता ही नहीं है, किसके पास है प्रेम? इतना दुर्लभ चीज है। और ब्रज हमारा साधारण प्रेम नहीं है, ऐश्वर्य भाव प्रेम नहीं है, हमारे पास जो है ब्रज प्रेम, मदनक्य महाभाव, राधा रानी का प्रेम चाहिए हमको। अगर भगवान भी स्वयं आ जाए, क्या चाहिए तुमको? पुत्रम दिही, रूपम दिही, ज्ञानम दिही, स्त्रियम दिही, धन संपत्ति घर में आवे, जय जगदीश हरे। ये हिंदू लोग बोलते हैं ना, एक बार बोला है, हिंदू मतलब हिंदू नो बिंदु, कोई फुल स्टॉप नहीं है, कुछ भी चाहिए मेरे को, ये चाहिए वो डॉट नो बिंदु। आराम नहीं है, सब कुछ चाहिए, कभी सुखी कभी गम, कभी ठंडक कभी गर्म, कभी सब कुछ चाहिए हमको। लेकिन हमको कुछ नहीं चाहिए, न कपृष्टम न चपारम इष्टम न सर्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर न पुनर्भवम समंजसम त्वाविरगाय कंक्ष। हे प्रभु, न धनम न जनम न सुंदरीम कवितम पाजगतशकम मये ममा जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतद भक्ति रहा तु की। प्रभु मेरे को भक्ति चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। हम लोग कल रदकुंड साफ किया था, पूरा इतना पूरा पंपकिन डाल देते हैं, ये डाल देते हैं, प्रभु मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, वो श्रीमती चाहिए, पुत्र चाहिए, ये, और बहुत बड़ा पंपकिन ऐसा है ना, क्या उसको बोलते हैं? कद्दू बोलते ना, पेटा बोलते हैं उसको। और उसमें डाल देते हैं, उसमें एक शिखर डाल देते हैं और राधा रानी की जैसे एक आदमी जो एक गिलास ले लिया और प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम, राधा रानी बीमार हो जाता है बाद में 2-3 महीना महोत्सव के बाद, ऐसा सेवक लोग आ गया तो बाद में मालिक बीमार हो गया। तो उसको जब अब साफ किया था, हम लोग बहुत सारे देश विदेश से लोगों को लेके आया, पूरा लाइन लगा दिया हम लोग। मैं सोचा अकेले तो कुछ कर नहीं पाएंगे, अगर आएंगे भी सेवा भाव में, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे अकेले। यज्ञ संकीर्तन प्रज्ञा जयंती, हजारों ये पेटा है, कोई कपड़ा है, क्या क्या अंडरवेयर है, अंदर का रूप, ये अंदर का मामला
तो उसको सारे ब्रह्मचारी लोग माता जी लोग ये सारा लफड़ा सफा करना पड़ता है, क्या करें। तो हम लोग सोचा कोई बात नहीं, करेंगे, जरूर करेंगे। जय श्री राधे। तो हम लोग लाइन बना दिया, पूरा लाइन बना दिया और हाथ हाथ में डाल देते हैं हम लोग एक साथ। तो मैं बोला भाई देखो ये लगता है हमारा अनर्थ जैसा है, कोई हल्का कोई बड़ा वाला है, कोई भारी होता है, कोई हल्का होता है, और कभी कभी ऐसा। लेकिन हम लोग अपना अनर्थ साफ नहीं कर पाएंगे जब तक भक्त लोग सब सहयोग नहीं करेगा, है ना। हम लोग डाल देते अनर्थ, कभी कभी इतना बड़ा अनर्थ उठाना मुश्किल है, और कभी कभी छोटा वाला, और कभी कभी भक्त लोग भी जो है, भक्तों का अनर्थ भी हमको भी स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि अपना अनर्थ फेंक देते हैं आपके लिए। धन्यवाद प्रभु। लेकिन बाद में दूसरे को भी देना पड़ेगा ना, तो ये परिवार है। और बाद में जो है कभी कभी भक्त लोग ऐसा निकालते हैं और फेंक देते हैं, और अब दूसरा अनर्थ खाली नहीं कर दिया बस। तो इसी पर, लेकिन साफ किया, लेकिन प्रयास में है सब लोग, बहुत मुश्किल है, लेकिन नो पेन नो गेन। हम लोग साफ कर रहे हैं ना, अपना हृदय साफ कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग देखा मैंने, वो लोग आ गया और उसमें वो भी राधाकुंड में भी है और उसमें भी डुबकी लगाते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है, एक एक सिक्का करके जो है उसमें डाल देते हैं। और सारे उनका उद्देश्य जो है वो सफा नहीं करना, वो भी पानी में गया था, उसी सारे पेट को हटा देते हैं। देख लिया जिसमें पैसा है निकाल दिया, लगा दिया, बाद में फेंक दिया। फिर वही उनका उद्देश्य जो है अनर्थ साफ करना नहीं, लाभ उठाना अनर्थ से। वो अनर्थ निवृत्ति है। करेक्ट। तो उसमें जो 1 रुपये के लिए जो है इतना बड़ा अनर्थ के लिए जो है इतना छोटा सा फायदा, क्या फायदा, इतना बड़ा अनर्थ करना, इतना छोटा सा। अन्योन्य सुख लेश हेतु अनंत दुखम च नवेदमुधा, शास्त्र बोलते हैं 5 खंड भागवतम, अन्योन्य सुख लेश हेतु अनंत दुखम च नवेदमुधा। थोड़ा सा सुख के लिए इसी भौतिक संसार में तुच्छ बात, अनंत सुख अनंत दुख भोगना पड़ता है लोगों को। चनवेद मुधा, और मुधा गधा, एक गधा, वो समझते नहीं, वो परेशान में है लेकिन वो समझते नहीं। क्यों? बोतल ले लिया, बोतल और ढक्कन खुला ही नहीं अभी तक, वो मुहा जो है ना बाहर से इतना मीठा है, क्या मीठा है यार, तो अंदर नहीं गया है अभी तक नहीं, राधाकुंड में है लेकिन पता नहीं एक सिक्का के लिए तुच्छ बात। ये बहुत दुर्भाग्य है वास्तव में। बहुत सारे लोग आते हैं अपना भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए, लेकिन जो असली चीज है उनको असली चीज मिलेगा नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को एक सिक्का चाहिए मेरे को। पागल। इसलिए क्या कहते ना, कर्म कमंडल कह कहे तुलसी कह गए साय, सरिता जल नदी कूप अधिकम बूंद के समय। कर्म कमंडल, अपना कर्म अपना पवित्रता के अनुसार कमंडलो है आपके पास ना, आपके सामने चाहे समुद्र और नदी और कुआं क्यों ना हो, कितना मिलेगा? जितना आपका बर्तन कर्म का कमंडल उतना मिलेगा, अधिकम बूंद के 1 बूंद भी इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, चाहे समुद्र में क्यों ना हो। अब ढक्कन लेके आया, ढक्कन ही मिलेगा मात्र। ब्रजधाम, इसमें इतना संपत्ति है जो ब्रह्म जी स्वयं प्रार्थना कर रहे हैं। प्रसाद अलेशम गृहीत एव ही, ब्रह्म जी स्वयं प्रार्थना कर रहे हैं। उसमें 10 खंड भागवत 14 अध्याय में ब्रह्म जी क्या प्रार्थना कर रहे हैं? तद्भूरि भग्यम इह जन्म किम अत्यवम यद गोकुलेपि कतमंग्रिरजोभिषेकम यज्जीवनम तु निखिलम भगवन् मुकुंदस तो आध्यापि यत्पदरजा श्रुति मृगम एवं क्या कहते हैं? हे वास्तव में मेरा भूरि भाग्यम, मेरा अगर भूरि भाग्य हो जाए, मैं जो है वास्तव में इस वृंदावन में गोकुल में जन्म अगर हो जाए, अगर वास्तव में मैं पत्थर रूप में जो है अगर जन्म हो जाऊंगा, ये मेरा भूरि भाग्य होगा, अहो भाग्य मेरा होगा। वो कहते ना
तद भूरि भग्यम यह जन्म किमप अतव्यम। तो ब्रह्म जी जो है वर्षाला में जो है, जो 4 पहाड़ है ना, वो ब्रह्म जी का सिर है। लोग प्रार्थना कर रहे हैं मेरे को ऐसा क्यों, मैं पत्थर में जो है पत्थर रूप में क्यों जन्म लेना चाहता हूँ, क्योंकि ब्रिंजवासी लोग घूमते रहेंगे और गोपी लोग घूमते रहेंगे, तो कम से कम उनका पदराजो अभिषेकम निष्किंचनानम नवनीत यावत, उसका जो है पदराजा, जो धूल, उनका चरण का धूल मेरे को मिल जाएगा। कब हो सकता है मेरे को थोड़ा सा कुछ किरण, उसका जो रोशनी, भक्ति का रोशनी का किरण अगर मिल जाए, ठीक है। उद्धव जी वही प्रार्थना कर रहे हैं। ये स्त्री है, जो गांव का स्त्री लोग इतना भाग्यशाली है यार, कंफर्म। हम तो जो हम लोग जो है ओम अज्ञान तिमिर अंधास्य हम लोग अंधेरी में अंधायंथंदरूपनी मानस्ति पिशतांत्र मुर्दम निबंधा, हम लोग अंधेरी में फंस गया, बुरा तरीके से फंस गया हम लोग। निकलने का कोई उपाय, कोई निकलने का उपाय ही नहीं है हमारे पास, केवल एक ही उपाय। अंग्रेजी में शिला प्रभुपाद जी भक्तिसार सरस्वती महाराज के लिए वो प्रार्थना लिखा व्यास पूजा के समय, वो बोला, डार्कनेस अराउंड, नो लाइट टू ट्रेस, द ओनली होप योर डिवाइन ग्रेस। केवल एक आशा है आपका, हाँ, कृपा है प्रभु गुरुदेव। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दासे तृणपेकातिहीन, योग्यता विचारे किच्छु नहीं पाए, तुम्हारा करुणा सारा। करुणा ना होइले, अगर आपका कृपा नहीं होगा, मैं आपके पीछे धाये था, वो पाचे पाचे, मैं आपके पीछे पीछे रोते हुए, मेरे को चाहिए कृपा। प्रसाद लेशन गृहीत है वही। इसीलिए हम लोग रानी के लिए प्रार्थना करते हैं। इधर मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज विलासिनी ब्रजेंद्र भानुनंदिनी ब्रजेंद्र सुनु संगते कदा करिष्यसि हमम कृपा कतक्ष भाजन। कृपा कतक्ष, थोड़ा सा चाहिए कृपा, ज्यादा नहीं, ऐसे नहीं चाहिए। हाँ देखिए थोड़ा सा ही पर्याप्त, तो कतक्ष कृपा। महेश्वरी महेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी वेदव्रतेश्वरी प्रमाण ससनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमूढ़ गणनेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपेशी राधिके नमोस्तुते। हम लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम लोग कृपा पात्र है कि नहीं? एक बार बोतल था, दूसरा अनुकूल ना कृष्ण एक बोतल था और एक ढक्कन ने पूछा, बोतल लाई। आप सब लोग ब्रज में आते हैं, दिल्ली से लोग आते हैं, स्तोफ कैलाश से आते हैं, नोएडा से आते हैं, सब लोग आते हैं, सबको पानी देते हैं। मेरे को तो ढक्कन ने पूछा, मेरे को तो एक बूंद भी नहीं दिया यार, घर के मुर्गी दाल बराबर। क्या मैं तो सबसे नजदीक लाइफ मेंबर हूँ आपका सबसे नजदीक सदस्य हूँ परिवार का, आपका छोटा भाई हूँ मैं, मुझसे नजदीक तो कोई है ही नहीं। सब कटोरी गिलास वगैरह दिल्ली से आते हैं, सबको देते हैं, मेरे को कुछ दिया ही नहीं। तो बोतल ने बोला, भाई ढक्कन भाई, सब लोग जो है नीचे से आते हैं, मैं देता हूँ, आप तो ऊपर बैठ गया, मैं कैसे दे दूंगा? ऊपर बैठने से कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए if you want to understand, you have to stand understand, not upstand, understand, surrender, surrender, सर्वधारिण परिमाम एकम संगम रजा, पूरा समर्पित होना चाहिए। वो लंबा कहानी, अभी समय 30 सेकंड बाकी है। तो ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, यार मेरे को पत्थर बना दीजिए। उद्धव जी प्रार्थना कर रहे हैं, ये तो स्त्री बहुत भाग्यशाली है। और भगवान जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, जानबूझ के भगवान करते हैं ऐसा। उद्धव जी क्या प्रार्थना कर रहे हैं, अगर मैं मिल जाएगा, अभी प्रार्थना में बताता हूँ आपको। एकदम आश्चर्य की बात है वास्तव में। तो हमारा सनातन गोस्वामी क्या बताते हैं? सनातन गोस्वामी बृहद भगवतामृत लिखा, और उसमें जब गोप कुमार और पहले नारदा मुनि घूमते रहते हैं, देखते हैं कौन सबसे श्रेष्ठ भक्त है, कौन है सबसे श्रेष्ठ भक्त है। पहले तो ब्राह्मण प्रयागराज में बहुत करते हैं, बाद में तो दक्षिण भारत का राजा, बाद में इंद्र बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं बेकार हूँ। सब लोग भक्त अपने बारे में जो है कुछ नहीं बोलते हैं, मैं तो भक्त ही नहीं हूँ।
मुझसे ज्यादा ब्रह्म जी है। ब्रह्म जी के पास गया था, ब्रह्म जी बोला नहीं नहीं मैं क्या, ब्रह्म जी इतना भी मोहन लीला हो गया मेरा, फंस गया। इंद्र बोला नहीं 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 मैं क्या बात है, मैं तो बिल्कुल ब्रज को ही खत्म करना चाहता था, बताइए कैसे भागता मैं हूँ। मेरे को सबसे बड़ा लंबा वीजा मिल गया, 7 दिन का वीजा मिल गया। राक्षस लोग आ गया भगवान को मारने के लिए, उनको 1 दिन का वीजा भी नहीं मिला, 1 दिन में खत्म कर दिया उसको, न रहेगा बस न बचेगा बांसुरी। लेकिन मैं उनके भागता हुई, इंद्रारी व्याकुलम लोकम, भगवान मेरे लिए आते हैं, लेकिन मैं, सब लोग बोलते हैं मैं देवराज हूँ, मैं भागता हूँ, लेकिन वो मैं ऐसे भागता हूँ, इतना क्रोध आ गया कृष्ण जी को नहीं, पूरा ब्रिंजवासी लोगों का और ब्रज को भी खत्म करना चाहता था, बताइए। और भगवान इतना खुशी है, फिर भी मेरे को 7 दिन का वीजा दे दिया। 7 दिन में मैं इधर था, क्योंकि ये लीला के कारण दुख में सुमेरन सब करे, सुख में करे ना कोई। कंफर्म, हरि बोल। जब दुख होता है तब सब लोग भक्ता एक साथ आ जाते हैं, भक्ता लोग एक साथ आ जाते हैं, और भगवान को बहुत मजा आते हैं जब भक्त लोग हरि सदा वसित तत्रा यत्रा भगवता जनः गयन्ति भक्ति भावेन हरिर्नमैव केवलम। हरि सदा वसित तत्रा यत्र भागवत जनः गयन्ति भक्ति भावेन, एक साथ आ जाते हैं और भाजन करते भगवान को प्रशंसा कर, हरिर्नमैव केवलम मत भक्त यत्र गयन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं जहाँ मेरा भक्त लोग आते हैं दिल्ली से, मैं उधर ही रहता हूँ। और भगवान चुपकी चुपकी लुकी लुकी सुन रहे हैं, ये क्या बात मेरे बारे में बात कर रहे हैं, वो भी विदेशी, घर का जोगी जोगरा बाहर का जोगी बताओ, और वो भी हिंदी में यार। बीच में है किशोरी जी आ जा, संस्कृत बोलते हैं देखो। और सारे भारतीय लोग आ गया, उसको मुंह खोल के सुन रहे हैं, उसको लोटे बाबा जैसा पूछरी वाला। तो अब देखिए ये तो आश्चर्य की बात है, ये सब चैतन्य महाप्रभु का लीला है। देखिए क्या तमाशा कर दिया यार, विदेशी भाई ब्रिज का देश से आदमी आने वाला है इधर ब्रज भूमि में बैठ के, और ब्रिजवासी लोग वो भी सुन रहे हैं यार। भाई हमको तो सुनना पड़ेगा, सुनेंगे तब आपको बतला भी देंगे। हाँ सुनना, श्रावणम कीर्तनम करेक्ट, ये ब्रिजवासी भाव है। जय श्री राम। तो उद्धव जी बोलते ये ब्रिजवासी लोग क्या भाग्यशाली, बुरी भाग्य। और सनातन गोस्वामी ये सारे समय नहीं है, वो इंद्र बाद में भेजे, वो प्रहलाद महाराज के पास भेज दिया। प्रहलाद महाराज इतना प्रहलाद स्तुति करते हैं ना, प्रहलाद महाराज यही स्तुति करते हैं, ब्रह्मा दया सुर गणाम नयोच सिद्ध सत्वैकतान कथयो वच संप्रवाहैः नारादितुम पुरगुणैर अधुनापि तिप्रुः किंतोषुम अर्हसि समे हरिर उग्र जाते हैं। प्रभु ब्रह्मा इंद्र देवी देवता सिद्धि मुनि ऋषि लोग उपस्थित, लोग मुनिगण सब लोग उपस्थित है, देवी देवता 33 कोटि, लक्ष्मी स्वयं इधर खड़ा, लेकिन फिर भी आप उनका हाथ उनके सिर पे नहीं दिया आशीर्वाद देने के लिए। नृसिंह अवतार में जो है दिखाई नहीं देते हैं, वो कहा वो बोला आप मेरे लिए सिर पे डाल दिया अपना आशीर्वाद, क्यों? मैं तो हरिर उग्र जाति, मैं तो उग्र जाति परिवार से जन्म, राक्षस परिवार का जन्म मेरा पिताजी जो अभी वो पूरा सर्जिकल ऑपरेशन हो गया, ओपन सर्जरी, मेरा पिताजी था बाप का बेटा और मैं उनका बेटा हूँ। वो पिताजी जो शराब रोज रोज पीता, हाँ देवी देवता को खाता था, मैं उनका पुत्र हूँ, लेकिन आप मेरे पास आ गया, कारण क्या है? वो बोला मैं समझ गया प्रभु, मन्ये धना विजन रूप तपाश्रुत हो जिस कहते हैं, मैं समझ गया। भक्त्या तो तोष भगवान गज युद्ध पाया, केवल जो है भक्ति के कारण आप आ जाते हैं, भगवान को जरूरत नहीं है। रहो गणित तपसा न याति न चिज्जया निर्वपन गृहद्वा न चंदसा निर्वजलग्नि सूर्य बिना महत पदर्जोभिषेकम। तपस्या करने से, ठंड पानी में बैठने से, सुपर दुपर पुपर व्रत करने से कुछ होने वाला नहीं है, जब तक हमको भक्तों का धूल नहीं मिलेगा। इसलिए ब्रह्म जी स्वयं प्रार्थना करे, प्रभु मेरे को पत्थर बना दीजिए, जबकि मेरे को धूल मिल जाएगा मेरे को सिर पे भक्तों का। और उद्धव जी पूरा बृहद भगवत अमृत में इतना भक्तों को इधर भेज दिया। प्रहलाद महाराज सबसे श्रेष्ठ मुझसे, वो प्रहलाद के पास गया था, प्रहलाद ने बोलते भाई मैं कैसे भागता हूँ यार, भगवान आ गया, मैं उनको कुर्सी भी नहीं दिया,
वो पिताजी का थ्रोन में बैठना, राक्षस का जो है आसन में बैठना पड़ा उनको। मैं उनको ग्लास पानी तक भी नहीं दिया था, पिताजी का खून पी लिया। देखिए मैं उनको मारा तक भी नहीं पाया, वो पिताजी का जो है पूरा अंदर का मामला डाल दिया। मैं कैसे भागता हूँ यार प्रभु। आप 500 लोगों के पास चले जाओ, 500 लोग बोला देखो हम लोग घेरा चाहिए भंजे। ये तो खत्म लीला है। मैं कैसे आप लोग भागते लोग हैं, अपना भक्तों को जो है पूरा हरा दिया। जो अग्निदेव में जो है भक्तों को भी 500 लोगों को भी हरा, अपना श्रीनाथ जी को भी कैसे धार्मिक आदमी हो, इतना जुआ क्रिया खेलने वाला मैं कैसा कहाँ में भागता हूँ। नहीं हमसे ज्यादा हनुमान जी, और हनुमान जी बोलते हैं नहीं सब लोग बोला। बाद में अंत में उग्रसेन महाराज के पास कृपा है, जरूर उग्रसेन महाराज के पास कृपा है। हाँ उग्रसेन के पास गए, मैं कहाँ कृपा है, सबसे श्रेष्ठ कृपा उद्धव जी के पास है। वो तो उनका मंत्री है भगवान का, भगवान उनको सलाह सुनते हैं स्वयं कभी कभी पूछते हैं। लेकिन भगवान और उद्धव जी बहुत कृष्णा द्वारकाधीश और इतना नजदीक था, दोस्त एक साथ सोता था खेलता था, आप जानते हैं। लेकिन एक चीज था जो बृहस्पति चला पूरा PhD VIH सब कितना भक्ति शास्त्री भक्ति वैभाव सब पूरा सब किया, जितने स्कूल में कोर्स हैं सब कर चुका है। फिर भी एक चीज उनको नहीं मालूम है, कुछ ऐसा गुप्त ज्ञान था, अंदर का मामला था भगवान का, जो यशोदा मैया को, रोहिणी माता को और देवकी माता को, पिता को भी नहीं बोल सकता था, उद्धव जी को बोलता था। देखो भाई ऐसा है, ऐसा कुछ बोलता था उनको, सलाहकार उनका उद्धव जी था। लेकिन ऐसा चीज था जो उद्धव जी को बोलना उनको तरह शर्म था, वो भी समझ में नहीं आएगा बेचारा। ऐसा कुछ चीज है जो उनको भी समझ में नहीं, इसीलिए मैं उनको जो है एक परीक्षा देता हूँ, उनको दूत रूप में भेज देता हूँ वृंदावन में। उद्धव जी को भेज दिया, बोला पिता माता को समझा देना, ठीक है, सब कुछ को सामने बना दीजिए, रो रहे हैं बेचारा, और गोपी को बात कुछ समझाना, ये केवल चीटी देना बस, क्योंकि आपका बस की बात नहीं है, आपको कुछ नहीं कर पाएंगे उनके लिए। ना उनको समझाऊंगा, भक्ति शास्त्र दूंगा, ओम ओम सहना भवतु ओम शांति शांति शांति, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मैं तो बृहस्पति चला, लेकिन जब आ गया तो उसमें एक पानी का धारा देख लिया। वही पानी धारा, यशोदा मैया कहाँ, नंद बाबा कहाँ है, वो कहाँ से धारा आ रहे, उसको पीछे पीछे करो, ये धारा आपको उनके घर में, ये धारा नहीं है, अश्रु का जो है धारा है, वो भी प्रलंब का धारा है। जब लग गया वो पूरा यशोदा मैया व्याकुल, एकदम नंद बाबा व्याकुल, हे नंद बाबा आप चिंता मत करो, कृष्ण फिर आएगा। नहीं उद्धव जी का गया, लेकिन चिंता मत करो, वो भगवान है, हाय भगवान है। ओह और ज्यादा दुख हो गया मेरे को। मेरा घर में सोचा कृष्ण का नहीं है, मेरा पुत्र है, अब बोल रहा है भगवान है। हाँ भगवान खुद स्वयं भगवान था और दुख दे दिया मेरे को। तो बोला मैं कैसे समझाऊंगा। फिर भी गया था गोपी लोगों के पास, दे दिया, चिट्ठी दे दिया, आप जानते हैं कहानी। तब उनका जो भाव देख लिया, ओहो रुद्र भाव बोलते उसको। जब उनका गोपियों का भाव देख करके तब उद्धव प्रश्न है, भाई प्रभु मेरे को एक तृण बना दीजिए, घास बना दीजिए, उसने उद्धव कुंड में जो है मैं घास बना दीजिए, क्योंकि वो ये गोपी लोग कम से कम अपना चरण से जो है मेरे को दबा देंगे, उनका थोड़ा सा धूली सदृश धूल आ जाएगा मेरे को, तब मेरे को कुछ कृपा मिल जाएगा। तो हम लोग बोलते हैं अब वृंदावन में आ गया। मैं आपको और एक श्लोक बताता हूँ, ये हमारा प्रबोधन सरस्वती महाराज जो है श्लोक, बढ़िया श्लोक लिखते हैं। हम लोग ब्रज में आ गया, क्यों आ गया, वो कहते हैं मैं ऐसा किस भाव में आना चाहिए वृंदावन में। हाँ मैं 11 रुपया दान देता हूँ, महादानवीर ला, 1.5 आदमी को भोजन खिलाता हूँ, 1.5 आदमी को, मेरा सोने का अक्षर में मेरा नाम होना चाहिए, ऐसा महादानवीर सुपर पुपर महामंडलेश्वर पागल बाबा। अहंकार के कारण लोग जो है क्या दे सकते हैं यार वृंदावन के लिए, क्या दान दे सकते हैं। जो वृंदावासी लोग आते हैं, मेरे को 1 रुपया चाहिए, 1 रुपया चाहिए, क्या दे सकते हैं। ये हमको जो है उनको खुशी होना चाहिए, मैं उनको 1 रुपया दे दिया, नहीं, हमको कृतज्ञ होना चाहिए जो प्रेम से स्वीकार किया, हमारा बेवकूफी दक्षिणा प्रेम से स्वीकार किया। अगर वो स्वीकार नहीं करेगा तो हम लोग नरक जाएंगे आपका पैसा लेकर के।
क्या करेंगे आप पैसे से? ना धनम न जनम। इसमें एक ही केवल करेंसी चलता है, श्रद्धा। नित्यानंद प्रभु का जो है वो नमहत्त में एक केवल डॉलर रुपये नहीं, वो श्रद्धा, श्रद्धानुसारी भक्ति अधिकारी। तो कहते हैं किस भाव में हमको आना चाहिए, ये अभी ज्यादा फिर कैसे बताएंगे, लेकिन वो बताते हैं। ये देखिए एकदम बहुत बढ़िया श्लोक है। यस्य कदापि वसनं चल खेलनोत्ता धन्याति धन्य पवनेन कृतर्थमानि योगींद्र दुर्गमा गतिर मधुसूदनोपि तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेपि। तरीका अगर ये इसका जो है धर्म आवाज देना, अगर वो अधर्म हो गया, बैटरी है क्या? इसलिए हम लोग वृंदावन में आते हैं अपना बैटरी चार्ज करने के लिए, जो कि हमारा भक्ति भाषा बाद में सुन सके। अन्यथा खाली पेट न भजन गोपाला अपना ले लो कंठी माला। नहीं, ये वाला इसको ले लेता है, ठीक है। उसको कहते हैं टीम, टीम कहते हैं। ये काम नहीं कर रहे, चलो ब्रह्मचर्य काम नहीं कर रहे, गृहस्थ करेगा। हमारा इस्कॉन में दो इमरजेंसी है, दो इमरजेंसी, एक तो फायर ब्रिगेड दमकल और एक एम्बुलेंस। और सबके पास जो है अंतिम है। और जब गाड़ी में चलते हैं ना तो सारे गाड़ी उनको रास्ता देते हैं, ये सरकार का गाड़ी आ रहे हैं। उसी प्रकार जब भक्त शरीर त्याग कर देते हैं ना, अंता कली क्षमा भवा स्मरम मुक्त्वा कलीवरम यह प्रयति समद्भवम नहीं यत्र संशया। फिर डराना नहीं पड़ेगा। क्यों? जब शरीर छोड़ देते हैं ना तो सारे देवी देवता जो है ब्रह्मा दया सुरगना मुनयो सीधा सब रास्ता देते हैं। सरकार का गाड़ी आ रहा है, चाहे सफेद चाहे लाल वाला, कोई भी, ये सरकार का गाड़ी है। क्योंकि दमकल जो होता है ना वो कहाँ कचरा होता है उधर जाते हैं, पूरा एकदम चुनौती स्वीकार करते हैं। सरकार का आदमी लोग अपना प्राण देते हैं, आग में प्रवेश कर देते हैं। दमकल ना, फायर ब्रिगेड, समझ गया? ये वृंदावन में अंटे ना काम करते हैं। इंटरनेट पूरा डाउनलोड कर दिया, अभी हो गया, 20 सेकंड बाकी है। तो लेकिन इधर 1 सेकंड ब्रह्मा जी का सेकंड है। इधर एक रात भी ब्रह्मा जी का जीवन रात ब्रज में जो है वो समय ही नहीं है। हाँ, तो क्या बोला? हाँ, उसमें जो है जब लाल वाला कपड़ा वो आग में प्रवेश कर देते हैं, कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि, ईर्ष्याग्नि, फिर ब्रह्मचर्य आ गया। Actually, there is one saying, Benjamin Franklin, he said, there is nothing impossible for the group of people for whom does not matter who will take the credit. ब्रह्मचर्य हो गृहस्थ, doesn't matter. काम होना चाहिए बस, बाकी doesn't matter who is doing that. You see, this is the secret. लेकिन उसके लिए थोड़ा ईर्ष्या, अनुसूय वे, हाँ, निर्मत शरणम सतम। सूया, हे प्रभु मेरा प्रिय अर्जुन, भक्तों से में, प्रिय से में, सखा चेती, आप मेरा सखा है, आपके पास कोई ईर्ष्या नहीं है मेरे प्रति, अनुसूय वे, इसलिए मैं आपको ये गुप्त ज्ञान दे रहा हूं। और ये ज्ञान, ये सारे भाव तो वो व्यक्ति समझ सकते जिसके पास ईर्ष्या नहीं है भगवान के प्रति। तब तो अनर्थ निवृत्ति साफ करना पड़ेगा। एक बार बड़ा प्रोफेसर आ गया प्रभुपाद जी के पास, गुरुजी मैं आश्रम में बैठना चाहता हूँ, आश्रम में जो है रहना चाहता हूँ, बहुत दिक्कत हो गया मेरे को ये संसार, बेकार संसार, मैं समर्पित होना चाहता हूँ। बड़ा प्रोफेसर, मैं आश्रम में बैठ सकता हूँ? प्रभुपाद जी गंभीर भाव में बोला, हाँ होगा, क्यों नहीं, जो कल करे तो आज, जो आज करे तो अब, शुभाशी शीघ्रम आ जाओ। तो बोला क्या करूं? कि रसोई घर में जाइए, किचन में बर्तन साफ करने का आपका काम है। बड़ा प्रोफेसर, डीन यूनिवर्सिटी का, IIT का डीन का, बर्तन साफ करो। ठीक है, बिना आदमी था, पूरा लेकर के पूरा कुछ दिन के बाद उनका दोस्त आ गया, प्रोफेसर लोग बोला
फलाना फलाना महामंडलेश्वर प्रोफेसर, उनका ऑफिस कहाँ है, सेक्रेटरी कहाँ है मंदिर में। तो भक्त बोला क्या वो बर्तन साफ कर रहे हैं जा। तो प्रोफेसर चक्का पड़ गया भाई, उनके पास आग जो है जगन्नाथ जी के जैसा हो गया। अच्छा ये स्वामी जी क्या कर रहे हैं हमारा प्रोफेसर को। गया था वो देखा बेचारा पूरा काला काला है, इसमें साफ कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब क्या हो गया आपको, मजा आ गया। तो आ गया प्रभुपाद जी के पास, अब बोला उनके पास कब तक ये सेवा करेगा, आपको पता है ये कौन है, ये कोई गिनेस रिकॉर्ड कोई बहुत सुपर पुपर महामंडलेश्वर, तो प्रोफेसर है प्रोफेसर। टिल व्हाट टाइम ही इज गोइंग टू डू दिस सेवा, कब तक सेवा करेगा ऐसा गुरुजी। प्रभुपाद जी गंभीर होकर बोला वो तब तक ये स्टील का बर्तन साफ करेगा, तब तक जब तक उसी बर्तन में छेद नहीं बना देगा, और जब छेद बन जाएगा उसी छेद द्वारा वैकुंठ हो जाएगा। उनका रास्ता केवल उसी छेद के द्वारा है गोलोक वृंदावन जाना, दूसरा रास्ता है ही नहीं। बिना अमृता त्रिनाद पी सुनी चेना धूरी सदृशम विचिंतया। तब जो है वो उद्धव जी बहुत बड़ा मंत्री था, सुपर पुपर महामंडलेश्वर, लेकिन वृंदावन जाकर के घास बन गया। राधे राधे। हाँ कैसे गोपी लोग जो है अपना साधारण लड़की लोग। और अंत में बताता हूँ को ये प्रबोधानंद सरस्वती क्या बताते हैं, वो कहते तस्या नमोस्तु वृषभानु भूमोदिशेपि, कहते हैं वास्तव में इसी गोकुल में, जैसे ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे उसी गोकुल में वृंदावन ब्रज में बरसाने में राधे राधे, यमुना तट पे राधे राधे, मैं इधर ब्रज में जन्म लेना चाहता हूँ, क्योंकि और मैं अपना मस्तिष्क जो है धूल में स्नान करवाना चाहता हूँ, जिस धूल में जो है भक्त लोग अपना चरण रखा। और वास्तव में जो है भगवान मुकुंदा कहते हैं जिस भगवान को कभी बहुत योगी और देवी देवता लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पंतस्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वयोरथापि मनसोनि पुंगवानम सुप्यस्ति परपरसिं अभिचिन्त्य तत्वे गोविंदम अधिपुरुषम। उसी गोविंद जी के जो है वो योगी तपस्या करते हुए प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उसी भक्तों को मिलता है, वो खेल करते हैं भगवान के कृत पुण्य पुण्य। वाह क्या भाग्यशाली लोग, मैं उसी भक्तों का चरण का धूल चाहता है, हमको भी थोड़ा सा कुछ किरण मिल जाएगा उसी भक्ति का। और तस्या नमोस्तु वृषभानु भूरिशोपि, कहते हैं वो वृषभानु पुत्री जिसका मैं उसी दिशा के लिए पूजा करता, मतलब प्रणाम करता हूँ, वृषभानु पुत्र के लिए नहीं। राधा दामोदरा पृष्ठा राधिका वर्षभानवी समस्त वृंद वल्लभी दमोलुपम समल्लिका कृष्णा प्रियवली मुख्या गंधर्वलिता सखी विशक्क सख्य सुखिनी हरिक हरित भृंगमन मंजरी। वही राधारानी को मैं उसी राधारानी को प्रणाम करता हूँ, नहीं मैं उसी दिशा के लिए प्रणाम करता हूँ जिस दिशा में जो है वो बरसाना है, जिस दिशा में बरसाना है और राधारानी है, उसी दिशा के लिए मैं तो वो दिशेपी उसी दिशा के लिए मैं प्रणाम करता हूँ जिस दिशा से हवा आ रहा है। और वो हवा जब राधारानी का कपड़ा सारी ऐसा हिला देते हैं और थोड़ा सा स्पर्श करते हैं, उसी हवा राधारानी को सारी स्पर्श करते हैं और आगे जाते हैं और भगवान का नाक में आ जाते हैं, भगवान पागल हो जाता है और उनके जीवन सफल हो जाता है। अपने आप को भाग्य समझते हैं भगवान, जब उनको हवा स्पर्श करते हैं, राधारानी को स्पर्श करके उसी दिशा से जब आते हैं, उसी दिशा को मैं प्रणाम करता हूँ। राधे राधे। राधारानी को नहीं, राधे राधे पटाले आएंगे ठीक है, अगर आप अधिकार है आपके पास बहुत बड़ी है, प्रणाम आपके लिए। लेकिन भक्त कभी नहीं सोचते हैं मैं अधिकारी हूं, मैं तो भक्त ही नहीं हूं। हमें तो कंगाला कृष्ण कृष्ण बोले, कहा कब मिलेगा मेरे को राधा, कब मिलेगा कृष्ण, कबे हाबे बोलो से दिना मार अपराधा गुची शुद्ध न में रुचि। कब ऐसा दिन आएगा, एक दिन आएगा, कबे हाबे बोलो से दिन। हे राधे व्रज देवी के चललिते, हे कृष्ण कुत सुता, कहाँ है कृष्ण, कहाँ राधा, कब मिलेगा। मैं समझा मेरे पास तो अधिकार ही नहीं है आपको मिलने के लिए, लेकिन एक दिन आएगा।
राधा कृष्ण प्रणाम हुआ युगल किशोर, एक दिन जरूर आएगा जो आप मेरे को कृपा देंगे। उसको लाला समाई कंफर्म कहीं हमको कंफर्म बोला आएगा भी आएगा, प्रणाम उठेगा, अब आशा हो गया, अब आएगा। ऐसे उत्कंठा बोलते हैं, उत्कंठा, उठ मतलब लंबा लंबा गला, कंठा, उत्कंठा मतलब गला, उत्कंठा मतलब कब ऐसा। मूल्यम एकम मूल्यम, एक दाम देना पड़ेगा, उत्साह। लेकिन ये उत्साह कहाँ से मिलेगा? जिसके पास ऐसा उत्साह है जो पूरा जीवन प्राण समर्पित कर दिया भगवान के लिए, वो हो सकते हैं उनके पास सूरज के सामने तारा भी चमक रहेगा। जा अगर आप थोड़ा आग के सामने बैठेंगे तो थोड़ा कुछ गर्मी मिल जाएगा। इसीलिए कविराज गोस्वामी ये प्रार्थना करते हैं, कृष्णा कीर्तन कान नर्तन कला पथोंजनि विराजिता सद्भक्तावली हंस चक्र मधुपाश्रेणी विहारस्पदम कर्णानंदी कला ध्वनिर्वहतु में जीवामर प्रंगने श्री चैतन्य दयानिधि विलासुद स्वर्धुनि। हे प्रभु, आपका भक्त लोग जो है हंस जैसा और हंस ना और हंसा और मौरी जैसा घूमते रहते हैं और आपका कथा का नदी में जो है स्नान करते हैं, पूरा स्नान करते हैं, मजा करते हैं, आनंद लेते हैं। लेकिन मेरा जीवन जो है मरा भूमि जैसा हो गया, कुछ राज है ही नहीं मेरे पास। इसलिए मैं थोड़ा उसी नदी के सामने आने दीजिए, जो हो सके मेरे पास थोड़ा कुछ ऐसा हवा आ जाएगा उससे। थोड़ा जब मरुभूमि में होता है ना, उस समुद्र से हवा आते हैं तो हल्का हल्का तरह से पानी का हल्का हल्का पानी महसूस लगता है ना, पानी नहीं क्या उसको बोलते हैं, स्प्रे जैसा, थोड़ा हवा, थोड़ा ठंडा पानी, थोड़ा ब्रीज ना बोलते हैं क्या, तो थोड़ा ब्रीज, वही ठीक है। इसलिए मैं अगर भक्तों के साथ रहूंगा तो हो सके भाई थोड़ा सा कुछ स्मरण आ जाए, खाली मन शैतान का घर आने था। अहम हरि तव पदई कमूल दासानुदासुभितस्मि भूयः मनः स्मरेत शुपतिर्गुणं स्ते गृणी तव कर्म करोतु काय। हे प्रभु, मेरे को भक्तों का दास बना दीजिए, और भक्तों के रहने से क्या होगा, मनः स्मरेत शुपतिर्गुणं स्ते, मैं आपका गुण स्मरण कर सकता हूँ। क्योंकि भक्त लोग जो है बुधायंतस परस्परम कथायंतस चनम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, आपके बारे में केवल कथा करते असली भक्त। तब उसमें आके मैं एक पापी आदमी, पापी तापी जातु चिला हरि नाम उधरी, अगर मैं भगवान का नाम सुनूंगा उनके मुख से, तो पृथु महाराज के आते हैं 4 स्कंद भागवतम में, वो भक्तों का कथा कान द्वारा आते हैं और हृदय में प्रवेश करते हैं और भक्ति को जन्म देते हैं। सफरन डस्ट क्यों ऐसा बोलते हैं? उनका चना ना कमला मुख से जो है उसका जो सफरन पार्टिकल्स धुला जाता है, उसको कान में प्रवेश कर देते हैं। कान में नहीं, आंख में नहीं, कान में। कर्ण रसायन कथम शतम प्रसंगम अवीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायन कथम अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति। श्रद्धा, रुचि और भक्ति मिलता है कान द्वारा। इसलिए मैं नीचे बैठ गया ना, कुछ लोग दिखाई नहीं देते। हो सकते है आपको भी सुन लो और ब्रजवासी को भी सुन ले। हमारा ये उद्देश्य है, ऐसा हमको जो है संग चाहिए। इसलिए परीक्षित महाराज ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु अगर मेरे को फिर जन्म लेना पड़ेगा, चलो ठीक है, जन्मनि जन्मनि ईश्वरी, हाय हाय हमको वैकुंठ जाना है, हमको वैकुंठ कहीं नहीं जाना, जहां भगवान चाहे वही उनकी इच्छा हो जाए। अगर मेरे को नरक भी जाना पड़े, चलो ठीक है नरक जाओ, लेकिन भगवान है कहाँ यार, कहाँ भगवान है? हाँ, प्रवचन में बोलना आसानी है, हाँ नरक जाने की तैयार है पक्का? ना 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 ना, मुक्ति, मेरे को मुक्ति चाहिए। मुक्ति मतलब केवल निराकार नहीं है, दुख से मुक्ति, आर्थिक समस्या से मुक्ति नहीं। तत्तेनुकंपम के बोलते हैं सुसुमिक्षम भुंजान एवं तो कृतम विपक्कम, ब्रह्म जी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, जो कुछ हो रहा है आने दीजिए। सुखावत अन्यथा दुखम कलिना सर्वत्र गंभीरम बसा, भागवतम करते हैं। सुख दुख जो मेरे पास आना चाहिए वो आने दीजिए उसको, मेरा हाथ में थोड़ी है। इसलिए मैं सहने के लिए हम लोग जो है विनम्रता कपड़ा और सहिष्णुता का जो है दंडा उपयोग करता हूं। विनम्रता का कपड़ा और सहिष्णुता का दंडा, उससे दोनों के साथ चलना पड़ता है। जब तक हम लोग विनम्रता का कपड़ा नहीं लगाएंगे आपके पास और
सही सुंदर दंग तो चाहिए ना, हमको सहना पड़ता है। मात्र स्पर्शस्तु कौन थे, शीतोष्ण सुख दुख तो है अगामा अपायन तस्माम तितिक्षस्व भरत, अर्जुन सहना पड़ता है। संसार है ऐसा, कभी दिन कभी द्वंद्व है ना, कभी रात कभी दुख कभी सुख कभी कुछ होता है, बीमार स्वस्थ। लेकिन भक्तों के साथ सहना बहुत आसानी हो जाता है, संभाव है, अन्यथा संभाव ही नहीं है, तो सहना पड़ता है। रूप गोस्वामी पद्यावली में एक प्रार्थना करते हैं, अगर क्या उसको गोल्ड आयरन मिस बोलते हैं ना, टिंग 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 टूंग टिंग टिंग, क्या बोलते हैं उसको, आयरन मिस मिस्त्री, जब लोहा को गर्म कर देते हैं ना, लोहार का ना, हाँ, सोनार के एक लोहार के ना, तो कभी कभी भगवान के आते हैं, उसको लोहार जो होता है ना उसको, तो लोहे को जो है उसको लाल बना देते हैं, गरम गरम गरम, अब बाद में ठंडी में ऐसा करते थे ना, तेजाब का परीक्षा कभी कभी आई गई, प्रभु क्या कर रहे हैं यार ऐसा 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 करते हैं भगवान हमको, और बाद में जो है हथौड़े निकालते हैं प्रभु अब नहीं हुआ ना, ना ये केवल भक्ति शास्त्री हो गया, अभी भक्ति प्रभाव आने वाला है, तब जो है धूम 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 धूम, फिर ठंडी में फिर गर्मी, प्रभु अब बस हो गया कंफर्म पूरा सीरियल हो गया महाभारत। बोले ना भगवान भी सुन रहे प्रवचन, वो राजी के साथ हंसते रहते हैं, देखो तो क्या बोला, रुक रुक अभी धागा छूट गया क्या, हाँ तो बोलते उसको मार देते हैं आपको, डूम टिंग टिंग डूम टिंग टिंग, तो बोलता बहुत गर्मी है ना, नहीं नहीं नहीं, आप जब आपको भगवान ऐसा लोहार जो है डाल देगा आपको और मरपीट शुरू करेगा, आपको पवित्रता अनर्थ निवृत्ति शुरू हो जाएगा, चिल्लाना मत। हाँ आप तो यही प्रार्थना कर रहे थे ना, आप यही मेरे को पवित्र कीजिए, मेरा हृदय पवित्र कीजिए प्रभु, मेरे को तो अधिकारी बना दीजिए, अच्छा ये आप तो यही प्रार्थना कर रहे थे, इसलिए स्वीकार करो ना, क्योंकि इसलिए हमको गुरु चाहिए, काम पकड़ने वाला है, ए गुरु जी, क्योंकि गुरु हो जाओ बर्तन साफ करो, बाथरूम साफ करो, ब्रह्मचारी गुरुकुले बसंत दंतम गुरुम हित्वा, इसलिए बहुत सारे लोग गुरु स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, सब यूट्यूब गुरु ही ठीक है, लाइक डाल दिया हो गया काम, नहीं नहीं गुरु हमारा कान पकड़ सकते हैं, वो करो ये करो बोलेगा, और आपको यस सर बोलना पड़ता है,